हेलो महावलियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम व्यंजन संधि देखेंगे और विसर्ग संधि देखेंगे। कल वाली क्लास में हमने व्यंजन संधि के 5 प्रकार देखे थे। 2 प्रकार यानी नियम, ठीक है। प्रकार का मतलब नियम। 5 नियम हमने कल देख लिए थे कल वाली क्लास में। 2 नियम बच रहे थे, तो 2 नियम देखेंगे इस क्लास में व्यंजन संधि के, और विसर्ग संधि को हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास होने वाली है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लाइक कम कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कम कर रहे हैं और शेयर कम कर रहे हैं, तो दोनों कामों को आप अच्छे से करेंगे। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप सभी का इतना फर्ज तो बनता है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ओके। तो ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है इस क्लास में व्यंजन संधि। देखो, हमने संधि की क्लास करी थी, व्यंजन संधि से पहले हमने संधि की क्लास करी थी, जिसमें संधि क्या है हमने ये पढ़ा था। संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ओके, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के भी हमने 5 प्रकार पढ़े थे, ओके। फिर उसके बाद हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी। व्यंजन संधि के हमने 5 नियम पढ़े थे। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं है, बल्कि इसके नियम है। अलग अलग वर्डों के साथ किस वर्ड के साथ मेल करें ताकि एक नया वर्ड बने, तो इस तरह से नियम है इसके। तो 5 नियम हमने कल वाली क्लास में करे थे, 2 नियम आज हम इस वाली क्लास में करेंगे, और फिर हम उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो देखो, 2 नियम कौन से थे, स का नियम था और म का नियम था, ओके। तो ये दोनों देखते हैं हम। देखो, व्यंजन संधि। और एक और बात है, आप सभी को मैं बता दूं, व्यंजन आप सभी को पता होगा, मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बताती हूँ कि व्यंजन क्या होते हैं। अ से बड़ी अंक तक को हम स्वर कहते हैं, क से लेकर ज्ञ तक को हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो अ से बड़ी अंक तक स्वर हो गए, क से ज्ञ तक व्यंजन हो गए। लेकिन फिर क्या किया, जो जो हिंदी व्याकरण है उसमें इनके भी डिवाइडेशन कर रखे हैं। जैसे कि हम 13 स्वर पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम रीवी को अलग ले लेते हैं, छोटी अंक और बड़ी अंक को। छोटी अंक को हम अनुस्वार कह देते हैं, बड़ी अंक को हम विसर्ग कह देते हैं, और जो हमारा रीवी है उसको हम मूर्धा कह देते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है, हमने व्यंजनों में भी डिवाइडेशन कर रखी है। क से लेकर म तक हम स्पर्शी व्यंजन कह देते हैं। उसके बाद यारा लवा को हम अंतस्थ व्यंजन कह देते हैं। श स ह को हम संघर्षी व्यंजन कह देते हैं। छत्र ज्ञ को हम क्या कह देते हैं, संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। तो इस तरह से क्या कर रखा है, इनमें भी हमने बहुत ज्यादा डिवाइडेशन कर रखा है। ह को काकल्य व्यंजन, ये वो, ठीक है। तो बहुत सारा, ये मैंने जब वर्णमाला आपको पढ़ाई थी उस टाइम पर मैंने ये आपको बताया था। तो यहाँ पर वर्ड यानी कि व्यंजन पढ़ने वाले हैं। व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेकर के ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। अब मैंने बताया था कि जो स्वर होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजन होते हैं उनका स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। अगर हम व्यंजन को शुद्ध रूप में लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लग जाता है। तो व्यंजन का मतलब क्या होता है, व्यंजन का मतलब होता है हलंत। इन सभी के नीचे आप हलंत देख रहे हैं, यही क्या है, हमारा व्यंजन है, ओके। तो व्यंजन संधि का मतलब जिस भी वर्ड के नीचे हलंत लगा हो उसी को हम व्यंजन कहेंगे। अगर हलंत नहीं होगा तो फिर उसमें स्वर ऐड होगा। ये सभी मैंने आपको कल बता चुकी हूं मैं आपको। तो देखो, नेक्स्ट म और स का हम नियम पढ़ेंगे इसमें व्यंजन संधि का। तो छठा हमारा नियम क्या है व्यंजन संधि का, म संबंधी नियम है छठा हमारा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि म का मेल, म आएगा। अब देखो, म का यहाँ पर क्या कह रहा है, ये फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड हमने देखे थे ना। फर्स्ट क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, और अंतिम शब्द का यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ड, है ना। जैसे विद्यार्थी है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया विद्यार्थी, ओके। तो हमने इसे
संधि विच्छेद किया तभी तो हम पता कर पाएंगे। किसी भी संधि को हम कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें ये संधि है, तो हम किसी भी संधि का संधि विच्छेद करके देखेंगे, फिर उन वर्णों के आधार पर हम पता कर पाएंगे कि इसमें ये संधि है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी हमें नहीं पता कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। अब हमने क्या किया, इसे विद्या प्लस अर्थी में तोड़ा इसे हमने। फिर हमें क्या मिला, यहाँ पर बड़ा आ मिला और यहाँ पर अ मिला, और इन्होंने क्या बना दिया, बड़ा आ। ये हमने नियम देखा था स्वर संधि में कि जब बड़ा आ और छोटा आ मिलते हैं तो बड़ा आ ही बनाते हैं। और ये कौन सी संधि हो गई, ये दीर्घ संधि हो गई। जब भी हमें सजातीय वर्ड ऐड होते हैं, सजातीय का मतलब होता है अ और बड़ा आ और अ, छोटा आ और छोटा आ, बड़ा आ, यानी कि एक ही जाति के। छोटा आ बड़ा आ एक ही जाति के हैं, छोटी ई बड़ी ई एक ही जाति की हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक ही जाति के हैं। तो जब ये सजातीय वर्ड मिलते हैं उससे हमारी दीर्घ संधि का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि हो गई, विद्यार्थी में दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो वही कह रहा है। अब ये क्या था, हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ड था और ये वाला दूसरे शब्द का पहला वर्ड था। अब विकार किसमें हुआ, धा में और आ में, यानी कि धा में आ का डंडा लगा हुआ है तो हमने इसे तोड़ लिया। तो यहाँ पर इन दोनों में विकार हुआ, समीपवर्ती वर्डों में, जिसे हम फर्स्ट और सेकंड वर्ड कह के पुकारते हैं। तो इतना आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये म क्या होगा, म पहले शब्द का अंतिम वर्ड होगा। क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ड। तो म संधि नियम कहता है म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म अनुस्वार, क्या होता है अनुस्वार, छोटी अंग, इसमें बदल जाता है। क्लियर हुआ। ये कह रहा है कि अगर देखो जब आप किसी भी शब्द दिया हुआ है आपको, है ना, आप उसका संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद आप पहले शब्द का अंतिम वर्ड आपको म मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ड में से क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग के होने पर, दूसरा वर्ड क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग का अगर वो वर्ण है तो ये कह रहा है कि म जो होगा पहला वर्ड वो अनुस्वार यानी कि छोटी अंग में बदल जाता है। अब छोटी अंग की तो विंदी होती है, हम वहां पर छोटी अंग तो लिखेंगे नहीं। छोटी अंग यानी जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसका मतलब हो गया कि हम ऐसे करके छोटी अंग को लिखते हैं, इसकी मात्रा को ऐसे ही तो लगाते हैं, डंडा खींचते हैं, जिसे हम कहते हैं डंडा खींचेंगे और उस पर बिंदी लगा देंगे, यही क्या होता है, हमारा अनुस्वार होता है। तो यही कह रहा है। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, यहां समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल से। ओके, जैसे अब देखो यहां पर एक और बात बता देती हूँ मैं, क से म तक। क से म तक हमने वर्ड कल भी पढ़े थे। क से म तक कौन से वर्ड होते हैं, आपको अगर ध्यान है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि हाँ मैम हमें ध्यान था, क से म तक कौन से वर्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ क से म तक कौन से वर्ड होते हैं। ये है कवर्ग, ये है चवर्ग, ये है टवर्ग, ये है तवर्ग और ये है पवर्ग, जिसे हम कचट तप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये 5 वर्ग हैं जिन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन 5 इस तरह से, 5 इस तरह से, यानी कि हर एक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं, जिनको 5 इंटू 5 25 वर्णों का निर्माण करते हैं। उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर आप क च ट त प देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसको क्या कहते हैं, इस वाले वर्ड को, क वर्ड को, तो क वर्ड को हम कंठ वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कंठ वर्ग है ये हमारा। फिर है ये हमारा तालु वर्ग है। च वाला कौन सा वर्ग है, तालु वर्ग। फिर आती है ट वर्ग की बात, ये क्या है हमारा, मूर्धा वर्ग। क्या है, मूर्धा वर्ग। फिर उसके बाद तवर की बात आती है, ये है हमारा ओष्ठ वर्ग, दंत वर्ग। त क्या है, दंत वर्ग, और प क्या है, ओष्ठ वर्ग। अब इनका जो हमने इस तरह से डिवाइड
डिवाइडेशन किया वो किस आधार पर किया, तो इनका डिवाइडेशन हमने मुंह के, जीभ के, तालु के, दांत के, होठ के आधार पर किया। इन्हीं को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जब हम क वर्ग के वर्णों को बोलेंगे, क में कौन से वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ, य, 5 वर्ड हो गए ना। जब आप इन 5 को बोलते हैं तो आपकी कंठ से आवाज आती है, ठीक है, कहां से, कंठ से। जब आप च वर्ग के वर्णों को बोलते हैं तो आपकी तालु से आवाज आती है, आपकी तालु उठती है, ठीक है, च, छ, ज, तालु उठती है। फिर नेक्स्ट है ट वर्ग। तालु का मतलब जो हमारी जीभ है वो तालु पर लगती है, ठीक है। फिर है त वर्ग जिसमें हमारी मूर्धा, हमारी जीभ ऊपर लग के टर्न हो जाएगी, मूर्धा पे लगेगी, ठीक है। इसी आधार पर हमने ट वर्ग को मूर्धा वर्ग कहा, ट, ठ, ड, ढ, है ना। फिर है त वर्ग जिसे हम दंत वर्ग कहते हैं। जब त वर्ग को हम बोलते हैं ना तो हमारी जीभ दांतों से होती है, यहाँ पर दंत है ना, जो जीभ है वो दांत को टच करती है। बोलो आप यहाँ पर त वर्ग, त, थ, द, ध, न, है ना। तो फिर है हमारा प वर्ग। प वर्ग में हमारे होठ टच करते हैं एक दूसरे को, है ना, मतलब होठ क्रिया करते हैं, बाकी सभी इतना नहीं करते। हालांकि जो हमारा मुंह है, जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो सब कुछ हमारा चलता है, लेकिन इसमें हमारे होठों की प्रतिक्रिया ज्यादा होती है। प, फ, ब, भ, म, है ना। तो ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए, जो कि जिनकी संख्या 25 है। इनको हमने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब इसको याद कैसे करें उसके लिए भी एक ट्रिक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कंठ है वो के से हो गया, तालु टी से हो गया, मूर्धा एम से हो गया, दंत डी से हो गया, ओष्ठ ओ से हो गया, यानी कि KTM 2। जो हमने स्वर याद किए थे, अ, आ कौन से हैं, कंठ हैं, फिर ई तालु हैं, फिर उ ओष्ठ हैं, फिर उसके बाद जो हमारा री था वो मूर्धा था, फिर कंठतालव्य और कंठोष्ठ। जो ए थी वो कंठतालव्य था और ओ था वो हमारा कंठोष्ठ था, है ना। तो KTM ओ के करके याद किया था, तो वैसे ही आप इसे KTM 2 करके याद कर सकते हैं। जो KTM बाइक आती है उसको आप लेना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं KTM 2, है ना। तो ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये कहा गया है ना कि क से म तक, अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क से म तक क्या है। हालांकि मैं ये आज पहली बार नहीं बता रही हूँ, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओके। तो म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर जो म है, पहला वर्ड जो म आएगा वो अनुस्वार यानी कि छोटी अंग में बदल जाता है। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स म प्लस च। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि का सीधा सा फंडा है हलंत लगा हो, आप पहचान लेंगे। अब उसमें ये कह दे कि सम प्लस च को मिलाकर हमारा नया कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये म आ रहा है, इसका मतलब ये म संबंधी नियम लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये च है, च का मतलब हमने क्लास में पढ़ा था कि क से म तक का कोई भी वर्ड हो, दूसरा वर्ड, तो वो किस में चेंज हो जाता है, अनुस्वार में चेंज हो जाता है ना। तो करते हैं यहाँ पर सम प्लस च। अब ये कह रहा है कि अनुस्वार यानी जो अंक की बिंदी होगी ना वो स पे लग जाएगी। ये म है वो अनुस्वार में चेंज होगा, अनुस्वार की बिंदी होती है जो ऊपर लगती है जिसे हम छोटी अंक कहते हैं, तो वो यहां पर लग जाएगी। तो सम प्लस च इजुकल टू संचय, क्या हो जाएगा, संचय। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सम प्लस पूर्ण, क्या है, सम प्लस पूर्ण। अब ये क्या होगा, सम प्लस पूर्ण। देखो ये यहाँ पर म है, समझ गए, आपकी म संबंधी नियम लगा हुआ है। फिर यहाँ पर प आ गया और बड़े की मात्रा आ गई। अब इसने क्या कहा था कि यहाँ पर क से म तक, तो यहाँ पर तो प आ रहा है ना, क से म तक, तो ये हमारा जो हमारा ओष्ठ वर्ड था वही तो है प, है ना। तो यहाँ पर ये आप समझ गए कि इसमें कौन से नियम लगेगा, म वाला नियम लगेगा, और जब वो नियम लगता है तो हम ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं, तो सम प्लस पूर्ण इजुकल टू संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं परम प्लस तू।
परम प्लस तू। अब ये क्या बनेगा आप मुझे बताएं, ठीक है। तो आप देखना नहीं है, वैसे ही बताना है, आप बता सकते हैं, ठीक है। परम प्लस तू इजुकल टू परंतु। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर म आ रहा है तो ये म संबंधी नियम है, और यहाँ पर का आ रहा है तो क से म तक जो भी वर्ड आएगा वो अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार नहीं लगाएंगे आप, बल्कि उसी वर्ड के ऊपर बिंदी लगाएंगे। तो परम प्लस तू इजुकल टू परंतु हो गया। नेक्स्ट है सम प्लस गति। सम प्लस गति, यहाँ पर म आया और यहाँ पर क से म तक का वर्ड है ग, तो ये संगति में चेंज हो गया। तो अब इस तरह का आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, जब भी आप म देखते हैं पहले वर्ड में तो आप उसे अनुस्वार में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है म का मेल यदि य र ल व श ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। क्या होता है? अनुस्वार ही होता है। अब ये अनुस्वार का मतलब वही है छोटे म वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब म का मेल, म होगा उसका मेल किससे होगा? ये पहला वर्ड होगा, डाउट तो नहीं है कोई इसमें, ये पहला वर्ड होगा हमारा म। तो जब म का मेल यदि य र ल व, इनको क्या कहते हैं? य र ल व को अंतस्थ व्यंजन। तो लिख लेना अंतस्थ व्यंजन य र ल व। फिर श श ह, इनको क्या कहते हैं? इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। तो जब म का मेल य र ल व श ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको म मिला, यहाँ पर भी म मिला, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या था? इसका पहला नियम तो कुछ और कह रहा था, दूसरा नियम कुछ और कह रहा है, लेकिन पहला वर्ड भी म है, सेकंड वर्ड भी म है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखो म, यहाँ पर क से म तक का कोई भी वर्ड आ जाए, यहाँ पर क्या हो रहा है? या तो य र ल व आए या फिर दूसरा वर्ड श आए। इनमें से जब कोई वर्ड आएगा तो म अनुस्वार ही होता है, ठीक है। तो अब देखो ये बहुत इजी हो गया हमारे पास, जो म के नियम है ना वो बहुत इजी हैं। यहाँ पर भी अनुस्वार में चेंज होगा, यहाँ पर भी अनुस्वार में चेंज होगा, है ना। यहाँ से क से म तक आपने ले लिया, यहाँ पर य र ल व, ये स्पर्शी व्यंजन हो गए, ये हमारे पास अंतस्थ और ये संघर्षी व्यंजन हो गए। बस आपको छत्रज्ञ को छोड़ना है, छत्रज्ञ श्र, छत्रज्ञ श्र इनको छोड़ना है। बाकी आपको क से लेकर के ह तक कोई भी वर्ड दिख जाए आपको क्या अनुस्वार में उसे चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सम प्लस रक्षक, यहाँ क से म तक था, अब क से म से लेकर के आगे तक जो भी होंगे वो भी अनुस्वार में चेंज होंगे। तो बहुत इजी है आपको याद करना। सम प्लस रक्षक, तो यहाँ पर म आया, र आया, म संबंधी नियम हम पहचान गए, लेकिन ये र है, इसका मतलब य र ल व श में से कोई शब्द वर्ड है तो वो भी अनुस्वार में ही चेंज होगा, हम ये समझ गए। तो सम प्लस रक्षक, यहाँ पर जो म है ये अनुस्वार में चेंज हो जाएगा और बाकी सब सेम आएगा, सेम उसी की तरह जो सेम आ रहा था। फिर सम प्लस लाप, संलाप, ये इसका अनुस्वार में चेंज हो गया, बाकी सब सेम। फिर सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस हार, संहार, सम प्लस क्षय, संशय, सम प्लस सार, संसार। इस क्लास से आपको दो चीजें क्लियर होंगी, एक तो पूरी व्यंजन संधि का ज्ञान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा है यहाँ से आप शब्द शुद्धि भी सीख सकते हैं जिसे हम वर्तनी शुद्धि कहते हैं। तो किस तरह से किस वर्ड को लिखा जा रहा है, यानी संलाप लिखा कैसे जाता है, संरक्षक लिखा कैसे जाता है, ये ऐसे वर्ड है जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है इनमें, इन शब्दों को डाल करके वर्तनी शुद्धि में, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो काम हो रहे हैं जिसे कि आपको मन लगाकर सीखना होगा, करना होगा।